वेलकम टू माय चैनल। हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से ऊंचाई दूरी से, जो कि एक सड़क 50 मीटर ऊंचे मीनार के आधार तक सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 हैं। तो दो कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और बताइए कि प्रत्येक कार मीनार के आधार से कितनी दूर पर है। अब जैसे पिछला सवाल लगाए थे उसी हिसाब से उसी तरीके से ये भी बिल्कुल सेम लगेगा। ठीक है, तो लगाते हैं। तो मान लो फिर से हम मान लेंगे वही, ये हमारी क्या हो गई, मीनार हो गई। इसको हम मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हो, ए और बी मान लो। इसको हम मान लेंगे BC। और दो बिंदु हमारे, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। तो ये A है और ये, इसको हम D मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका अवनमन कोण और यहाँ से कोण इसका, तो यहाँ से इसका कोण 30 अंश है और यहाँ से इसका कोण 60 अंश है। अवनमन कोण तो ऊपर से ही भी बनाएंगे, कह रहा क्वेश्चन में अवनमन कोण। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 30 का, और ये कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। ये 50 मीटर की मीनार है, ये हमारी क्या है, मीनार। ये हमारी मीनार है। एक कार ये है A और दूसरी कार D है। तो दोनों कार के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये दूरी हमको बताना है। तो इसको हम अभी x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, चलो आगे सवाल लगाते हैं। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं जैसे हमने चित्र बनाया है। अब ये हमने लिख लिया। माना BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। दो कारें AD हैं जिनके बीच की दूरी AD बराबर x मीटर है। ठीक है, तो अब इसको लगाते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो ABC में, तो ABC में A बराबर कितना है, A मतलब एक पे थीटा कितना है 30 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर BC अपान AB। tan 30 का मान 1/√3 बराबर BC बटे। अब देखो AB जब पूरी टोटल दूरी हम निकालेंगे तो इसमें AD भी है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे AD प्लस DB। ठीक है, AD और DB दोनों को जोड़ेंगे तभी तो AB हमारा होगा। तो ये हो जाएगा AD प्लस DB। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√3। और BC की मान कितना है 50 मीटर, और AD हमारा कितना है x, और DB का मान पता नहीं है, तो ये हो जाएगा DB। ठीक है, अब इसको कैंची गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस DB बराबर 50/√3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज CBD में ये क्या हो जाएगा, CB और D में लगाएंगे तो यहाँ थीटा का मान 60 अंश है, तो tan 60 बराबर BD बट्टे DB। ठीक है, तो tan 60 का मान √3, यहाँ पे BC हो गया। तो BC का मान कितना हो गया 50 बट्टे DB का मान हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो अब देखो
यहाँ से हमारा dB कितना हो जाएगा, dB हो जाएगा 50/√3। यहाँ से dB हमारा कितना हो गया, 50/√3। ठीक है, तो नीचे से √3 हटाना है हमको, तो इसको क्या करेंगे, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50/3/3। अब इसको अगर हम हल कर दें पूरा, भाई 50 गुणे 1.732/3। अब अगर इसको हम पूरा हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 28.87। 28.87, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ से dB का मान आ गया, ये हो गया dB, हर जगह लिखेंगे dB। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो समीकरण 1 में हमको dB का मान रखना है, तो हम चाहे ये वाला मान रख दें, dB बराबर 50/√3, चाहे ये वाला मान रख दें, चाहे तो ये वाला मान रख दें, तीनों मान हम रख सकते हैं। तो हम इससे हल करेंगे, क्योंकि उसमें भी 50/√3 है और इसमें भी 50/√3 है। ठीक है, तो हम इस वाले मान से हल करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में dB का मान रखने पर, तो ये क्या होगा, समीकरण 1 क्या था, x प्लस dB बराबर 50/√3। तो x प्लस dB का मान 50/√3 बराबर 50/√3। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 50, ये हो जाएगा 50/√3 माइनस 50/√3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखो इसको हल करेंगे, तो यहाँ से 3 हो गया हमारा एलसीएम, √3 हमारा हो गया एलसीएम। तो अब जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और √3 हो जाएगा, और √3 का गुणा कितना हो जाएगा, √3 का गुणा 3 माइनस 50। तो यहाँ से 5 या 15, तो ये हो गया 150 माइनस 50/√3, तो ये हो गया 100/√3। अब 100 से नीचे √3 हटाना है, तो गुणा भाग कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 100/3/3। अब हम √3 का मान रख देंगे, 100 गुणे 1.732/3। इसको अगर हम हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 57.73 मीटर। इसको गुणा कर लेंगे, दो संख्या बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 70.32, 3 से भाग कर देंगे, तो ये 57.73 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इन कारों के बीच की दूरी आ जाएगी। x बराबर, यहाँ पे हर जगह x लिखेंगे, यही हमको पूछ रहा था कि x का मान बताना था। तो x का मान कितना आएगा, 57.73 मीटर। अब देखो यहाँ पे अभी एक कार की दूरी निकली है, तो x बराबर हमारी AD के बीच की दूरी x कह सकते हैं, या फिर इसको हम AD भी कह सकते हैं, क्योंकि ये AD के बीच की दूरी निकली है। अभी DB के बीच की दूरी निकालनी है इसमें, तो वो कैसे होगी, अगर हम अब जब DB की बीच की दूरी निकालेंगे तो इसमें हम दोनों कारों की दूरी हम AD प्लस DB,
तो डीबी का मान कितना आया है 28.87 और एडी का मान कितना आया है 57.73। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों कारों के बीच की दूरी हमको पता चल जाएगी। डी मतलब डी से बी की दूरी पता चल जाएगी, कार डी से बी की दूरी। अब देखो फिगर में देखते हैं। अब इसकी दूरी तो हमको पता चल गई कितनी आई है 57.73, ठीक है। और डीबी की दूरी कितनी आई है 28.87। ये 28.87 मीटर, ये 57.73 मीटर। अब ए से बी की दूरी, टोटल दूरी निकालनी है। जब टोटल दूरी हम इसकी निकालेंगे तो क्या करेंगे 57.73 और 28.87, इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 3 10, 7 7 14 15 1 16, ये लगभग आ जाएगी 86.6 मीटर। ये हो गई 86.6 मीटर, ठीक है। अब ये जो दूरी आई है ये ए कार से मीनार के आधार की दूरी, ठीक है। और जो ये आई थी डीबी बराबर 28.87, ये क्या थी, ये थी डी से मीनार के आधार की दूरी। बस इतना ही हमको निकालना था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो।